को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के 4 रीजन के आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं और 4 रीजन में किस क्षेत्र से बढ़त मिलने वाली है, क्योंकि यहां से सारा कुछ मामला यहां पर किसके पाले में दिखाई दे रहा है। क्योंकि पश्चिमी यूपी की 136 विधानसभा सीटें, पूर्वांचल की 130, अवध की 118 और बुंदेलखंड की 19 सीटों पर आखिर किस क्षेत्र में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, इसको लेकर नया सर्वे के आंकड़े सामने आ चुके हैं। क्योंकि यहां पर काफी कुछ हलचल तेज देखने को मिल रही है, जिस कार का बदलाव यहां पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहां पर किसान आंदोलन है या फिर अन्य जो मुद्दे हैं यूपी को लेकर, जनता ने अपने मन की बात झर रखी है। तो क्या वोटर पर इसका असर होने वाला है, इसको लेकर उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों पर सबसे बड़ा सर्वे आज चुनाव तो किसकी बनने वाली सरकार, क्योंकि रीजन वाइज आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं। शुरुआत करते पूर्वांचल में किसका यहां पर दबदबा दिखाई दे रहा है। पूर्वांचल की 130 विधानसभा सीटों में से भाजपा ने करीब 2017 में करीब 100 सीटें जीती थी, जबकि समाजवादी पार्टी को यहां पर क्या कुछ आंकड़े थे उसके भी आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं। जबकि नया जो सर्वे आया है उसमें 66 से 70 विधानसभा सीटें बीजेपी जीत सकती है। यहां पर पूर्वांचल में काफी कुछ हलचल है और जिस कार का यहां पर माहौल देखने को मिल रहा है और बीजेपी को कहीं ना कहीं पिछले चुनाव से नए चुनाव यानी 2022 पर कुछ यहां पर नुकसान हो सकता है। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो पूर्वांचल में कितना बदलाव यहां पर लोग चाहते हैं और इस वक्त समाजवादी पार्टी की स्थिति क्या दिखाई दे रही है, इसके अलावा और महत्वपूर्ण आंकड़े भी आपको देने वाले हैं। समाजवादी पार्टी को 2017 के नतीजे पर केवल 14 सीटें ही इस क्षेत्र से मिली थी और ये वो बड़ा कारण था कि समाजवादी पार्टी 2017 में सरकार बनाने से यहां पर पीछे रह गई। यानी कहा जाए तो अब जो ताजा सर्वे ने पर निकल कर आया है उसमें कहीं ना कहीं जनता ने अपने आंकड़े रखे हैं। 47 से 51 सीटें समाजवादी पार्टी को अब पूर्वांचल में जाने की संभावनाएं लगाई जानी है। यानी कहा जाए तो अब जो आंकड़ा है वो समाजवादी पार्टी का बढ़ता नजर आ रहा है। आने वाले वक्त में क्या समाजवादी पार्टी ये आंकड़ा और बढ़ा पाएगी या नहीं, क्योंकि जिस कार से यहाँ पर समाजवादी पार्टी अब चुनावी प्रचार में जुटी है उसका फायदा आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। वहीं बसपा की बात करें तो बसपा को 2017 में 10 सीटें, लेकिन ताजा सर्वे और कम सीटें दिखा रहा है, 4 से 8 ही सीटें। भाई कांग्रेस की स्थिति भी ठीक ठाक नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस को 2 सीटें इस क्षेत्र से मिली थी और ताजा सर्वे भी करीब यही आसपास आंकड़े दिखा रहा है। इसके अलावा पूर्वांचल में कितना बदलाव लोग चाहते हैं और पूर्वांचल में करीब 130 विधानसभा सीटें आती हैं। उसमें अगर बात करें तो अन्य पर जो काफी महत्वपूर्ण है, अन्य किसके साथ जाते हैं, क्योंकि काफी कुछ गठबंधन तो फिक्स हो गए हैं समाजवादी पार्टी के साथ, वही बीजेपी के साथ अपना दल है। इसके अलावा अगर बात करें तो काफी कुछ और दल ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं पार्टियों के काम बिगाड़ भी सकते हैं और कोई पार्टी का काम बना भी सकते हैं। इसमें अन्य काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन इस क्षेत्र में अन्य का ज्यादा असर दिखाई नहीं दे रहा है। 4 सीटें 2017 के नतीजों में और ताजा सर्वे भी करीब 2 से 6 सीटें ही दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं कि आखिर सारा जो आंकड़ा है अगर एक साथ इसको देखा जाए तो पूर्वांचल में 130 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को जो ताजा सर्वे यहां पर जारी हुआ है उस वक्त 66 से 70 सीटें, समाजवादी पार्टी को 47 से 51 सीटें, बसपा को 4 से 8 सीटें, कांग्रेस को 1 से 5, अन्य को 2 से 6 ही सीटें दिखाई गई हैं। यानी सारा जो यहां पर कह सकते हैं कि टक्कर और यहां पर कह सकते हैं कि जो खेल है, राजनीतिक खेल है, वो बसपा और समाजवादी पार्टी के ही बीच दिखाई दे रहा है और उसमें काफी कुछ अंतर दिखाई कम दे रहा है। क्योंकि यानी कहा जाए तो पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी और बीजेपी में ही आमने सामने की टक्कर दिखाई दे रही है। अब देखिए पश्चिमी यूपी में क्या कुछ आंकड़ा है। पश्चिमी यूपी काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र है बीजेपी के दृष्टिकोण से, क्योंकि पश्चिमी यूपी की 136 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 2017 में 109 विधानसभा सीट ही हासिल कर ली थी। यानी सारा खेल बीजेपी का जीत का सिलसिला पश्चिमी यूपी से शुरू हुआ था और यहाँ सारा मामला जो था वो बीजेपी के पक्ष में था। और अब ताजा सर्वे 64 से 68 सीटें, यानी कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान है। करीब 40 सीटों का ताजा जो सर्वे निकल कर आया है, सी वोटर ने जो सर्वे जारी किया उसमें करीब 40 सीटों का नुकसान पश्चिमी यूपी में अकेले बीजेपी को हो रहा है। और इसका फायदा किसे हो रहा है, इसके आंकड़े भी आप देख सकते हैं कि इसका आंकड़ा सीधे तौर पर और इसका सीधे तौर पर फायदा किसे हो रहा है। देखिए समाजवादी पार्टी ने 2017 में 21 सीटें हासिल की थी 136 सीटों में से, लेकिन अब सर्वे के आंकड़े कह रहे हैं कि 58 से 62 सीटें, यानी बीजेपी को 40 से 50 सीटों का नुकसान है और समाजवादी पार्टी को 40 से 50 सीटों का सीधे तौर पर फायदा पश्चिमी यूपी में दिखाई दे रहा है। ये वो क्षेत्र है जहां
काफी कुछ हलचल है और ये माना जाता है कि पश्चिमी यूपी में जिसका यहाँ पर दबदबा रहा और जिसका यहाँ पर वोटरों ने साथ दिया, तो कहीं ना कहीं सरकार के आंकड़े वो पहुंच सकते हैं। इस पर जो है सर्वे के आंकड़े जारी हुए, जबकि यहाँ पर बसपा की अगर बात करें तो 2017 में 3 सीटें और ताजा सर्वे भी करीब 4 से 8 सीटें ही दिखाई जा रहा है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस है 2 सीटें 2017 में और ताजा सर्वे के हिसाब से 2 से 6 सीट ही यहाँ पर कांग्रेस को दिखाई दे रही है। अन्य की बात कर लेते हैं तो अन्य को भी 1 सीट 2017 में, लेकिन ताजा सर्वे में 0 से 2 सीट ही दिखाई दे रही है। यानी पश्चिमी यूपी में बीजेपी को नुकसान दिखाई दे रहा है सर्वे के हिसाब से और समाजवादी पार्टी को फायदा हो रहा है, ये सर्वे सी वोटर ने जो जारी किया है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर जो सारा आंकड़ा है, सारे आंकड़ों को एक साथ देखते हैं तो समाजवादी पार्टी को करीब 58 से 62 सीटें और बीजेपी को 64 से 68 सीटें, यानी करीब 10 सीटों का ही अंतर यहां पर दिखाई दे रहा है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के अंदर पश्चिमी यूपी। यानी कहा जाए तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी में ही आमने सामने की टक्कर यहां पर दिखाई दे रही है, जबकि बसपा को 4 से 8 सीटें, कांग्रेस को 2 से 6 सीटें और अन्य को 0 से 2 सीट ही यहां पर दिखाई दे रही हैं। यानी काफी कुछ अंतर यहां पर दिखाई दे रहा है। यहां पर बात करते हैं तो अब पश्चिमी यूपी में क्या कुछ अंतर था और नतीजों में अगर गौर करें तो जिस कार से यहां पर पश्चिमी यूपी काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। अगर बात करें तो अवध में क्या कुछ है, यहां पर बदलाव लोग चाह रहे हैं या फिर बीजेपी के साथ ही देख रहे हैं, इस पर आपको आंकड़े देते हैं। देखिए अवध की 118 विधानसभा सीटें हैं और 2017 के नतीजे में 97 सीटें बीजेपी ने हासिल की थी। यानी अवध भी बीजेपी के जो है पक्ष में रहा था 2017 में, लेकिन ताजा सर्वे के आंकड़े भी बीजेपी को यहाँ पर 68 से 72 सीटें दिखा रहे हैं। यानी अवध में बीजेपी की स्थिति जो है वो ठीक ठाक नजर आ रही है सर्वे के हिसाब से, जो यहाँ पर सर्वे निकलकर सामने आ रहा है। वही समाजवादी पार्टी के आंकड़े में भी यहाँ पर काफी कुछ उछाल दिखाई दे रही है। 2017 में तो 12 सीटें, लेकिन ताजा सर्वे कह रहा है कि 40 से 44 सीटें यानी करीब 30 से 35 सीटें समाजवादी पार्टी को प्लस हो रही हैं अवध में। अगर आज चुनाव हो जाते हैं तो इस स्थिति पर समाजवादी पार्टी जो है वो पहुंच सकती है, जो आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। जबकि बसपा को यहां पर 2017 में 6 सीटें और ताजा सर्वे कह रहा है कि 3 से 7 ही सीटें यहां पर मिल सकती हैं। इसके अलावा कांग्रेस को 3 सीटें नतीजों में और ताजा सर्वे अनुसार 0 से 3 सीट ही यहां पर जो है कांग्रेस को मिल सकती है। अवध क्षेत्र की 118 विधानसभा सीटों पर आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। जबकि अन्य की बात करें तो अन्य को एक भी सीट यहां से नहीं मिली थी और जब ताजा सर्वे कह रहा है कि 0 से 2 सीटें अन्य के पक्ष में जाने की संभावना यहां पर लगाई गई है। अगर सारे आंकड़ों को एक साथ देखे जाए तो फिर क्या कुछ आंकड़ा बनता है। बीजेपी को 68 से 72 सीटें, समाजवादी पार्टी को 40 से 44 सीटें, बसपा को 3 से 6 सीटें, कांग्रेस को 0 से 3 सीटें, अन्य को 0 से 2 सीटें। यानी यहां पर भी बात की जाए तो बीजेपी भले ही यहां पर बात करें तो आगे दिखाई दे रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी यहां पर काफी कुछ यहां पर टक्कर देती नजर आ रही है। आने वाले वक्त में क्या समाजवादी पार्टी इस गैप को और कम करेगी या फिर और पीछे निकल जाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब बात करते हैं कि बुंदेलखंड में क्या स्थिति दिखाई दे रही है। बुंदेलखंड की 19 सीटें आती हैं। 19 सीटों में से 2017 में बीजेपी ने सभी 19 सीटों पर जीत हासिल की थी। यानी बुंदेलखंड के लोगों ने एक साथ बीजेपी का साथ दिया था और एक भी अन्य विपक्ष को नहीं मिली थी। यानी साफ तौर पर इस बार कुछ नया हो सकता है, लेकिन इस बार सर्वे के आंकड़े कह रहे हैं कि 11 से 15 सीटें, यानी बीजेपी को करीब यहां पर 6 से 7 सीटों का नुकसान दिखाई दे रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी को 0 सीट 2017 में, लेकिन इस बार सर्वे में कह रहा है कि 3 से 7 सीटें बुंदेलखंड में भी समाजवादी पार्टी जीत सकती है। बाकी अन्य पार्टियों को एक भी सीट जाने की उम्मीद यहां पर नहीं लगाई गई है। यानी कहा जाए तो बुंदेलखंड के लोगों जो है इस बार बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के साथ जा सकते हैं। ये आंकड़े यहां पर निकल के सामने आ रहे हैं। आखिर किसे कितनी सीटें जा सकती हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताने वाला है, लेकिन सर्वे के आंकड़े कह रहे हैं कि बीजेपी को कुछ सीटों का नुकसान 2022 में हो सकता है, जबकि समाजवादी पार्टी यहां पर कुछ आगे जा सकती है। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। आखिर चारों रीजन पर किसकी हो सकती है जीत? क्या 2017 की तरह बीजेपी चारों रीजनों पर अपना कब्जा जमाएगी या फिर समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से आंकड़े देखने को मिले हैं, इसकी झलक हमने पंचायत चुनाव में भी देखने को मिली थी। पंचायत चुनाव में भी बीजेपी से बढ़कर समाजवादी पार्टी को जनता ने बहुमत दिया था, वोटिंग दी थी और पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। तो इस बार अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए कि आखिर उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर किसकी हो सकती है जीत और किसकी हो सकती है हार, इस पर अपनी राय रखिए। मिलते दोस्तों और सटीक महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।